हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बीए सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है हिस्टोरिकल टूरिज्म। कोड है आपकी इस बुक का हिस्ट ए 213। बात करूँ मैं प्रीवियस ईयर के कोड की, तो प्रीवियस ईयर कोड था आपका हिस्ट ए 217, बट इस ईयर का कोड है हिस्ट ए 213। तो कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। जो डेट शीट पर कोड आया है बच्चे उसी कोड को जो है वो फॉलो करेंगे। प्रीवियस ईयर की जिन्होंने बुक ली है वो भी हिस्ट ए 213 ही लिखेंगे। बात करूँ मैं इसके कोड की, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि कोड जो है वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पेपर स्टाइल की। तो पेपर स्टाइल आएगा इसका ईजली, जैसे पहले का था। 2 नंबर के करने हैं 5 प्रश्न 10 नंबर के लिए, 4 प्रश्न करने हैं 5 नंबर के 20 नंबर के लिए, और 1 प्रश्न करना है 10 नंबर का, 4 प्रश्न करने हैं 10 नंबर के 40 नंबर के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर 70 नंबर का आपका ये पेपर बनता है। एटीजी आएगा, जैसे आपका बीए का माइनर का आया था ना, उसी तरह मेजर का भी आपका पेपर स्टाइल होगा। बात करूँ सिलेबस की, तो आपकी इस बुक की बात करती हूँ। सबसे पहले जो आपकी ये बुक है हिस्टोरिकल टूरिज्म की, बच्चे इस पेपर की तैयारी करने से पहले इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि जो आपका पेपर चेक करता है उसके पास कोई एक एग्जैक्ट बुक नहीं होती है। मतलब कि आपका पेपर किसी एक एग्जैक्ट बुक से नहीं आता है तो चेक भी एग्जैक्ट बुक से नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके जनरल नॉलेज से जुड़े हुए हैं, जो आपके हिमाचल के इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड यूट्यूब पर सर्च करना है आपने। यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, गूगल पर सर्च करना है, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। इस तरह से आप जो है इस बुक को कवर करने का प्रयास करेंगे। बुक में 2-2 पेज के चैप्टर दिए गए हैं। 2 पेज के अगर चैप्टर से अगर आप पढ़ेंगे तो आप 10 नंबर का प्रश्न जो है वो कवर नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस बुक में लास्ट की जो 2 यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल यूनिट 3 एंड 4, उनमें आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी होगी। अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसी वक्त उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। यूनिट 1 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 में आते हैं लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट लेसन है भारत में पर्यटन, दूसरा है ऐतिहासिक विरासत, और तीसरा है भारत में कला एवं स्थापत्य। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट वाइज हम सबसे पहले बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो चैप्टर आता है वो है आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर आप 5 नंबर के लिए कवर करेंगे, बट जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है उससे आप प्रिपेयर करेंगे 10 नंबर का प्रश्न। इसलिए क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न मोस्टली फर्स्ट और थर्ड चैप्टर से आता है या सेकेंड चैप्टर से आता है। सेकेंड और थर्ड में कन्फ्यूज़न होता है, बट फर्स्ट से हमेशा ही 10 नंबर का प्रश्न जो है वो पेपर में पूछा जाता है। कुछ चीज़ें डिपेंड करती है पेपर डालने वाले पर। तो बात करते हैं यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत में पर्यटन का क्या अर्थ है? परिवहन के साधन का वर्णन करते हुए पर्यटन में इसके महत्व का वर्णन करें। या पर्यटन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिवहन में इसका क्या महत्व है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। 2 नंबर के लिए भी आ सकता है पर्यटन का क्या अर्थ है, और 5 नंबर के लिए ये प्रश्न भी आ सकता है कि परिवहन के साधनों का वर्णन करें। तो इससे 10 नंबर का प्रश्न भी बनता है, 5 नंबर का प्रश्न भी बनता है, 2 नंबर का प्रश्न भी बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्किप नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को आप कवर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरासत क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। यह आता है आपका सेकंड लेसन से। ठीक है, जो है ऐतिहासिक विरासत, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बुक में एक ही क्वेश्चन बन रहा है। थर्ड लेसन जो है वो थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैंने आपको सेकंड लेसन कवर करने के लिए कहा। तो विरासत क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, और थर्ड लेसन से क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम वास्तुकला से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला का संक्षिप्त वर्णन करें। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए भी प्रिपेयर करके रखना है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला का संक्षिप्त वर्णन करें। इसमें प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का वर्णन करें, कि प्राचीन भारत में मूर्तिकला जो थी वो किस प्रकार से थी, ये चित्रकला किस प्रकार से थी। कॉमन है, वेरी इजी टॉपिक है, बट ध्यान से पढ़ने की बात है। अब बात करती हूँ मैं यूनिट 2 की। तो लेसन है 4, 5th एंड 6। फोर्थ है स्तूप स्थापत्य सांची, 5वां है
हिंदू ईरानी स्थापत्य, किले, महल एवं मस्जिदें। और 6वां है भारत के सुप्रसिद्ध मंदिर और मंदिर शैलियाँ। इसमें आप कवर करेंगे 4th एंड 6th लेसन यूनिट नंबर 2 में। बात करती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला प्रश्न है, स्तूप का स्तूप से क्या अभिप्राय है? भारत के प्रमुख स्तूपों का संक्षिप्त वर्णन करें। भारत के प्रमुख स्तूपों का संक्षिप्त वर्णन करें। नेक्स्ट है, भारतीय ईरानी वास्तुकला के भवन के विकास का संक्षिप्त वर्णन करते हुए भारत के प्रसिद्ध किलों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध महलों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसमें आपने महलों के, ये 2 नंबर के लिए भी आ सकता है कि भारत के प्रसिद्ध महलों का नाम लिखें। इस प्रकार से भी 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुगल कालीन मस्जिदों की स्थापत्य विशेषताओं की व्याख्या करें। 2 नंबर के लिए प्रश्न आ सकता है ताजमहल पर टिप्पणी। और 10 नंबर के लिए प्रश्न आ सकता है, 6th लेसन से यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की चर्चा करें। और 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की वास्तुकला का संक्षिप्त वर्णन करें। विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। मोस्टली 10 नंबर के लिए प्रश्न इससे, ये वाला प्रश्न नहीं आता है विजयनगर के बारे में, बट क्या आपने इसको अच्छी तरह से ही कवर करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। नेक्स्ट है यूनिट 3। तो यूनिट 3 से आपके लेसन आते हैं 7, 8, 9। हिमाचल प्रदेश में कला तथा वास्तुकला का विकास 8th लेसन है, हिमाचल प्रदेश चंबा। और 9वां लेसन है उपनिवेशिक वास्तुकला और शिमला। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं लेसन नंबर 7, 8 एंड 9 से, तो पहला प्रश्न है, 4 प्रश्न बनते हैं, मोस्टली 3 हैं 10 नंबर के लिए और 1 है आपका 5 नंबर के लिए। भारत की चित्रकला का वर्णन करते हुए इसके कुछ उत्तम उदाहरण दें। दूसरा है, चंबा जिले के इतिहास, संस्कृति एवं प्रमुख मंदिरों की कला शैली का वर्णन करें। यहाँ पर ये बात लागू होती है कि जहाँ पर चंबा जिले के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर बुक में 3 या 4 पेजेस से ऊपर नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च मारनी है। अगर आपको चंबा का इतिहास नहीं मिलता है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा। वहीं अगर आप एक यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए वो टॉपिक और ज़्यादा इजी बन जाता है। वहीं पर 10 नंबर का ये प्रश्न मोस्टली पेपर में आता है और ये हिमाचल की चित्रकला का वर्णन करते हुए इसके प्रमुख कुछ उत्तम उदाहरण दें। इसमें आपने कुछ उत्तम उदाहरण देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही ज़िले से होंगे, अलग अलग ज़िले से भी आप इसके उदाहरण जो है यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं ये दोनों, ठीक है। ये वाले दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तीसरा प्रश्न आपका बनता है, ब्रिटिश काल में भारत के प्रमुख नगरों की वास्तुकला का वर्णन करें। और 5 नंबर के लिए प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में शिमला की वास्तुकला पर संक्षिप्त नोट लिखें। 5 नंबर के लिए भी आ सकता है, 2 नंबर के लिए, बट मोस्टली पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए और पेपर में ऑलमोस्ट हर टाइम ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। यूनिट 4 आपकी आती है, यूनिट 4 में आपके आते हैं 10, 11 एंड 12 लेसन, ठीक है। तो प्रश्न बनता है आपका, हिमाचल, 3 प्रश्न बन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों तथा पर्यटन के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसमें आप राजनीतिक प्रभाव भी बता सकते हैं, आर्थिक प्रभाव भी बता सकते हैं। इस तरह से प्रश्न को मोड़ना है, या फिर ऐसे भी बता सकते हैं कि इसके क्या गुण है, महत्व है या क्या दोष हैं। इस प्रकार से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन द सेम टाइम वेरी इजी क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के इतिहास तथा पर्यटन स्थलों का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के शिमला के इतिहास एवं मंदिरों का संक्षिप्त वर्णन करें। शिमला से रिलेटेड क्वेश्चन यूनिट 4 में भी है, यूनिट 3 में भी है, तो इसमें आप इसको स्किप कर सकते हैं। 5 नंबर या 2 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन आप हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थलों तथा पर्यटन का महत्व पर प्रकाश डालें। और दूसरा है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के इतिहास तथा पर्यटन स्थलों का वर्णन करें। अब मैं बात करती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन की। इस बुक से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लेसन बताऊंगी।
8 चैप्टर बताऊंगी, 12 चैप्टर है आपके। हर एक यूनिट सिर्फ एक लेसन स्किप किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक लेसन स्किप किया जाएगा। और उसको अगर आप स्किप कर भी देते हैं तो भी आप इजीली पास हो जाएंगे। मोस्टली आता है यूनिट 1 से मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट एंड सेकंड लेसन। यूनिट 2 से आपको आता है फोर्थ एंड सिक्स्थ लेसन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। यूनिट 3 से 7 एंड 8th लेसन, ठीक है। और यूनिट 4 से आपको 10th और 11th लेसन, ठीक है। तो ये बन रहे हैं आपके 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।